डैम नहीं बनेगा, अगर जबरदस्ती करेगा प्रशासन तो बहेगी खून की नदियां। आदिवासियों की चेतावनी, प्रशासन घुसकर दिखाए हमारी जमीन में। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासियों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल आमला ब्लॉक में आदिवासियों की जमीन पर प्रशासन द्वारा डैम बनाना स्वीकृत हुआ है, जिससे 7 गांव के आदिवासियों की पूरी जमीन डूब में जा रही है। इस बात का विरोध उस क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमें डैम की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे पास सिंचाई से लेकर पानी के सारे साधन पर्याप्त हैं। डैम बनाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें विस्थापित किया जा रहा है जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम हमारी ज़मीनों पर ही रहेंगे, डैम बनाना है तो दूसरी जगह बनाएं। जहाँ इस क्षेत्र में 100% भूमि आदिवासी परिवारों की है। जलाशय निर्माण से बारंगवाड़ी, मोहन ढाना, सरेका डोल, भूमका ढाना, डोमना हेटी, मंगारा, आसोला, कोटिया, खेरोडाना सहित दर्जनों ग्रामों के निवासी प्रभावित होंगे। साथ ही इस क्षेत्र के आदिवासी समाज के गरीब परिवार जो कि वन उपज जैसे महुआ, चार, हर्रा, बहेड़ा, आंवला आदि के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा डैम निर्माण से डूब प्रभावित या आदिवासी परिवारों को कोई भी फायदा भविष्य में नहीं होने वाला है। इस बांध के बनने में लगभग 9000 से अधिक जनसंख्या प्रभावित होगी और इस बांध में जाने वाली जमीन में से 80% से ज़्यादा भूमि सिंचित है। आदिवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा हमारी भूमि पर जबरदस्ती बांध बनाने की कार्यवाही की जाती है तो हम आदिवासी किसी भी कीमत पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। यदि हमारी खून की नदियां भी बह जाती हैं तो हमारे समाज को कोई परवाह नहीं होगी। आगे इन्होंने चेतावनी दी है कि बांध बनाने के कार्य हेतु प्रशासन हमारे क्षेत्र में घुसकर दिखाए, हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बैतूल से इरशाद खान मामू की रिपोर्ट। नील हुई क्या मांगी? हमारे मांगी यह है कि हमारे जो बारंगवाड़ी सरेकाडोल भूमका ढाना के जो बीच में जो डैम बनाया जा रहा है, उस डैम को हमको नहीं बनवाना है, उसको निरस्त करवाना है। और हमारे को कुछ ऐसे हमारे बीच के जो भाई लोग हैं उन लोग ज़्यादा प्रेशर डाल के और उस डैम को बनवाना चाह रहे हो, इसलिए कल के तारीख पे वो यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आकर और ज्ञापन दिए है ना। और हमारे आदिवासी लोग उसी ज्ञापन को लेकर बहुत चिंतित है और डरे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे को इस जगह से अगर विस्थापित कर देते तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है जो दूसरे जगह ज़मीन खरीदने की। इसलिए आज आक्रोश होकर यहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक हमारे पूरे क्षेत्र के लोग, आदिवासी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए कलेक्टर साहब के पास और कलेक्टर साहब से चर्चाएं की है, क्योंकि हमारे जो जगह है वहाँ पर ऐसा कोई जगह नहीं है जो वहाँ पर इतना सारा पानी बह जाए और लोगों को फायदा हो जाए, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर के अंतराल में पानी आ रहा है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसानों को फायदा हो। कितने गांव की जमीन जा रही है? वहाँ पर 6 से 7 गांव की जमीन जा रही है। इसलिए हम सभी गांव वाले हम चाह रहे हैं कि उस जगह डैम ना बनने, और डैम बनाना ही है तो हम चिराई टेकरी करके एक गाँव है बामला के पास में, उसका पॉइंट है सेंटर पॉइंट, वहाँ पर हम लोगों ने सर्वे किया है। वहाँ पर एक भी ऐसा घर नहीं जा रहा, ना विस्थापन हो रहा है। वहाँ पर पर्याप्त जगह भी है, 20 से 25 किलोमीटर के दायरे से 2 से 3 नदियाँ है। वहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, अगर बनाना चाह रहे हो तो वहाँ बना सकते हैं। हम लोग उसके लिए भी ये नहीं बोल रहे कि आपको वहाँ बनाना है, पर अगर उन लोगों को दिक्कत है कि भाई हमको डैम चाहिए तो फिर हम वहाँ बना के, क्योंकि हमारे पास हमने उसका नक्शा भी बना के लेकर आया है और हमने अभी कलेक्टर महोदय साहब को नक्शा भी दिए है। क्या कलेक्टर महोदय जी आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों के बगैर हम लोग वहाँ पर सर्वे भी नहीं करवाएंगे और डैम भी नहीं बनवाएंगे जब तक आप लोग सहमति ना हो, ऐसा करके हमको आश्वासन दिया है। हाँ, सहमत है। बाकी हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आश्वासन तो इतने दिन से देते आ ही रहे। जब 5 साल आता है, चुनाव के टाइम आता है, तभी इनको डैम का मुद्दा उठता है, बाकी टाइम कहाँ जाते हैं। आज तक के नहीं बोले इनने कि भाई हमारा डैम होना चाहिए, जब चुनाव आता है तभी इनका मुद्दा उठता है। इसलिए अगर इन लोग हम लोगों को, आदिवासी लोगों को अगर मजबूर करेंगे तो हम मजबूर होकर और वहां पर खून की नदियां बहाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इन लोगों को हम यहाँ से बोलना चाह रहे हैं कि उस डैम के बारे में कभी सोचे ना और बोले भी ना, क्योंकि हम आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो हमारे साथ में, क्योंकि आश्वासन तो देते ही है और हमारे कुछ यादव भाई लोग भी हमारे साथ में है, पर हमारे बीच के कुछ यादव भाई लोग हैं, कुछ ज्यादा चाह रहे हैं कि वो लोग हमारे डैम बने और हमको फायदा हो।
तो भैया आपके फायदा की वजह से हमारे गरीब लोगों को क्यों मरवाना चाह रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि वहां डैम बने और हम जमीन दे, बिल्कुल नहीं चाह रहे हम वहां डैम दे और जमीन दे, और बनने भी नहीं देंगे। और यहाँ से अगर सर्वे के लिए अगर शासन प्रशासन के लोग अगर आते हैं तो हम गांव के अंदर घुसने भी नहीं देंगे, चाहे फिर वो धन बल और सारी चीज प्रशासन भी लगा ले तो भी हम वहां घुसने नहीं देंगे। और उस विषय में अगर ये ज्यादा पुलिस प्रशासन और ज्यादा अतेशी करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए हम यहाँ से चैलेंज भी कर रहे हैं कि आदिवासी लोगों को भड़काने का और भगलाने का कोशिश ना करें, क्योंकि हम शांत है और शांत रहने दे, और जैसा है वैसा रहने दे, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे कि ऐसा कुछ हो, पर मजबूर ना करे। अगर मजबूर करे तो ये भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धा कुमरे है। बता, क्या समस्या आ रही है डैम बनाने? सर वहाँ समस्या ये है कि वहाँ डैम की तो आवश्यकता नहीं है, पर मजबूरन वहाँ डैम बनाया जा रहा है। वहाँ पर मतलब पर्याप्त मात्रा में सभी चीजें उपलब्ध है, मतलब डैम की तो आवश्यकता है ही नहीं। और वहाँ मतलब गरीब और पूरे आदिवासी क्षेत्र है वो, फिर अगर डैम बना भी देते हैं तो ये आदिवासी जो गरीब फैमिलीज है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई आसरा ही नहीं है खेती के अलावा। गाँव की जमीन जा रही है? ऐसे 6-7 गांव की जमीन जा रही है, पूरी जमीन जा रही है। तो फिर विस्थापित करने का भी बोला होगा प्रशासन? विस्थापित करने का नहीं बोल, उन पर वो पक्का नहीं है। अब कहाँ, अरे जमीन के रेट आजकल कहाँ, इसलिए क्या कहाँ डैम बनना चाहिए? हम लोगों को जरूरत नहीं है वैसे डैम। कहाँ बनना चाहिए? ये बांग्ला साइड में जगह है, वहाँ सर्वे